हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने रोहित स्टडी पॉइंट में। तो आज हम टाइम एंड वर्क में क्लास नंबर 3 शुरू करेंगे और उसमें हम आज पढ़ेंगे कि इन सवालों में जो बारी-बारी वाले सवाल आते हैं कि मान लीजिए ए और बी बारी-बारी से काम करते हैं, तो इन सवालों को निकालने की हमारी सही अप्रोच क्या होगी। तो सभी साथी वीडियो को पूरा देखना और इस वीडियो को देखने के बाद जो बारी-बारी सवाल होंगे, किसी भी तरह के सवाल तुम्हारे एग्जाम में आ जाएं, आप आसानी से उनको निकाल सकते हैं। तो साथियों, वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने सभी साथियों में शेयर करना और इस कंसेप्ट को पूरा वीडियो देखना। ये सारा कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इन सवालों में आज के बाद आपको समस्या नहीं आने वाली। चलिए हम क्लास शुरू करते हैं और हमारी क्लास का आज का पहला सवाल है, ध्यान से देखिएगा। रानी और आगा अलग अलग काम करते हुए एक काम को 12 दिन और 16 दिन में पूरा कर सकती हैं। वे बारी बारी से, यानी आज जो हम कंसेप्ट सीख रहे हैं बारी बारी वाला, बारी बारी से एक एक दिन काम करती हैं। यदि रानी पहले काम करना शुरू करती है तो काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। तो साथियों, इसमें होता क्या है कि एक दिन एक काम करेगा, फिर रेस्ट करेगा, अगले दिन दूसरा काम करेगा, फिर रेस्ट करेगा, फिर पहला वाला करेगा, फिर दूसरा वाला करेगा। तो इस तरह के सवालों को निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, साइक्लिक का यूज करते हैं, मतलब कि कितने चक्र हमारे ऐसे बनते हैं। तो देखिए, सबसे पहले भी रानी, तो रानी किसी काम को कितने में करती है, 12 दिन में। चलो 12 लिख लिया हम लोगों ने। और आगा, आगा के लिए हम ए बना लेते हैं और वो करती है उस काम को 16 दिन में। काम वही होगा आपका, टोटल वर्क हम कुछ मान लेंगे जो इन दोनों नंबरों से पूरा पूरा कट जाए, तो एलसीएम कितना आएगा हमारा, 48। तो 12 चौक कितना हो गया, 48, और 16 तिया कितना हो गया आपका, 48। यानी आर की इफिशियंसी आ गई 4 और ए की इफिशियंसी आ गई आपकी 3। तो पिछली 2 क्लासों में समझा चुका हूं मैं आप लोगों को कि इफिशियंसी, काम, ये सब क्या होता है, वो आपने सीख लिया होगा। और जिन साथियों ने हमारी पहली और दूसरी वीडियो नहीं देखी है तो एक बार उस वीडियो को जरूर देख लें। चलिए अब करना क्या हम लोगों को, हमसे कह रहा होगा कि बारी बारी से काम करना है। भाई पहले दिन आर काम करेगा तो वो 4 काम करेगा, दूसरे दिन ए काम करेगा तो वो 3 काम करेगा। तो 2 दिन में कितना काम होगा आपका, 7। तो यानी कि हमें क्या करना है, जितनी इनकी इफिशियंसी होती है 7, और 7 से जितना काम हमारे पास ये है 48, उसमें देखेंगे ऐसी कितनी साइकिल बनेंगी। यानी कि हम 7 से डिवाइड करेंगे और जो डिवाइड करने के बाद साइकिल आएंगे, चक्कर आएंगे ऐसे, तो उसका मतलब ये होगा कि प्रत्येक ने उतने दिन काम कर लिया है। तो 7 छंग कितना हो गया आपका, 42। 7 छंग कितना हो गया आपका, 42, और काम कितना बच गया आपका, 6। तो इसका मतलब ये हो गया कि 6 काम प्रत्येक ने कर लिया, सॉरी 6 दिन काम प्रत्येक ने कर लिया। तो 6 दिन काम कर लिया आर ने, तो 6 दिन किसने कर लिया, ए ने। तो 6 दूनी कितना हो गया आपका, 12 दिन। यानी 12 दिन काम करने के बाद में 6 काम आपका फिर भी बच गया। अब नंबर किसका आएगा, तो नंबर आर का आएगा। तो आर कितना करेगा अभी, आर की तो एफिशिएंसी 4 है आपका, तो वो 4 से काम करेगा। तो 4 का ना 4, फिर भी काम रह जाएगा आपका 2। अब नंबर किसका आएगा, ए का, तो वो कितने से करेगा आपका, 3 से। तो 12 दिन तो ये हो गए। तो टोटल कितना लगा समय, तो 12 दिन तो ये हो गए, और एक सही 2 बटे आपके 3 ये हो गए। तो 12 और 1 कितने हो गए, 13। तो 13 सही 2 बटे आपका 3 दिन। तो काम खत्म करने में लगेगा 13 से ही 2 बटा 3 दिन। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो साथियों ध्यान से समझ लो एक बार फिर से आप लोग, क्या करना हमें, सबसे पहले वही काम करेंगे कि भाई रानी ने किसी काम को 12 दिन में कर लिया, आगा ने उस काम को 16 दिन में कर लिया, एलसीएम ले लिया हम लोगों ने, 48 काम आ गया, इफिशियंसी निकाल ली। अब उन दोनों की इफिशियंसी को हमें जोड़ लेना है और जितना भी हमारे पास काम है उसको डिवाइड करना है, और डिवाइड जितना होगा तो उसका मतलब ये होगा कि इतने दिन काम प्रत्येक ने किया है। तो अगर 6 की साइकिल हमारी बनी है तो 2 लोग हैं, तो 6 दूनी कितना हो गया, 12। यानी हर दूसरे दिन काम हो रहा है तो हम 2 से गुणा करेंगे, अगर तीसरे दिन काम होगा तो 3 से गुणा करेंगे। तो 12 दिन काम हो गया। तो 12 दिन काम करने के बाद में 6 काम बच गया। अब नंबर किसका आएगा आपका, तो ए का आएगा। तो ए की एफिशिएंसी कितनी है, 4। भाई काम 6 बचा हुआ है, उसकी एफिशिएंसी कितनी है, 4। वो तो एक दिन में 4 ही काम करेगा ना, फिर भी काम कितना रह जाएगा आपका, 2। और कौन करेगा उसको, ए। 2 बटे आपका 3। तो 12 और 1 कितना हो गया, 13, और 2 बटे 3 ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। ए और बी एक काम को 13 दिन और 26 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए से प्रारंभ करते हुए वे एकांतर दिनों, यानी कि बारी बारी से एक दिन में कार्य करते हैं, तो कार्य कितने दिनों में आपका पूरा होगा। तो सेम सवाल है, सेम तरीके से बनाएंगे हम लोग।
सबसे पहले ए की बात करते हैं। ए किसी काम को कर लेता है 13 दिन में, चलिए। और बी कितने में करता है? बी उसी काम को करता है 26 दिन में। एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना आ गया? 26। तो 13 दूनी 26 और 26 ही करना कितना हो गया? 26। फिर दोनों की एफिशिएंसी ऐड कर लो। 2 और 1 कितना हो गया आपका? 3 और डिवाइड कर दो किससे आप लोग? 26 से। तो 3 अट्ठे कितना हो गया आपका? 24। 3 अट्ठे कितना हो गया? 24। फिर भी काम कितना रह गया आपका? तो मुझे बताओ 8 दिन प्रत्येक ने काम किया, तो हर दूसरे दिन काम हो रहा है, तो 2 से गुणा कर दीजिए। 8 दूनी कितना हो गया? 16 दिन तो काम हो चुका। अब काम कितना बचा है आपका? 2। अब नंबर किसका आएगा भाई? 8 दिन ए ने काम कर लिया, 8 दिन बी ने काम कर लिया, 16 दिन काम हो गया। 17वां दिन जो आएगा पहले कौन करेगा? शुरुआत किससे हो रही है? तो शुरुआत हो रही है आपकी ए से, तो इस बचे काम को ए करेगा। और ए की एफिशिएंसी कितनी है? तो ए की एफिशिएंसी भी आपकी 2 है, तो 2 से भाग कर दो। 2 ही का ना 2, यानी 1 दिन और लगेगा। तो 16 और 1 कितना हो गया आपका? 17। तो 17 दिन में ये काम आपका खत्म हो जाएगा, यानी कि आंसर ए। तो इस तरह से हमें इन सवालों को बनाना है। अगले सवाल पे आते हैं। देखिए अगला सवाल है हमारा, ए और बी एक काम को 5 सही 1/3 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, ए अकेले इस काम को 8 दिनों में पूरा कर सकता है। ए और बी इस काम को पूरा करने के लिए बारी बारी से एक एक दिन छोड़कर काम करते हैं। तो बी पहले दिन काम शुरू करता है, तो काम कितने दिनों में पूरा होगा? अब ध्यान रखना, जो बी है वो पहले दिन काम शुरू करता है, यानी कि बी पहले दिन काम शुरू करता है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो मुझे बताओ उसने क्या बोला है कि ए प्लस बी किसी काम को 5 सही 1/3, तो कितना हो जाएगा? 3 पंजे 15 और 1 आपका 16, यानी ये हो जाएगा आपका 16/3। और ए अकेले कितने में करता है? तो ए अकेले कर सकता है उसको 8 दिन में, तो हमने ले लिया 8। दोनों का एलसीएम लें। एलसीएम हमेशा ऊपर के नंबर का लेते हैं। 16 और 8 का एलसीएम कितना आएगा आपका? 16। तो 16 का ना 16 और 1 दिया कितना हो जाएगा आपका? 3। ये क्या आ गई? ये ए प्लस बी की एफिशिएंसी आ गई। 8 दूनी कितना हो गया आपका? 16। तो ये ए की एफिशिएंसी आ गई। तो मुझे बताओ बी की एफिशिएंसी क्या होनी चाहिए? भाई दोनों को मिलाकर 3 है, तो ए की एफिशिएंसी 2 है, तो बी कितनी बचेगी आपकी? तो सीधी सी बात है, बी की एफिशिएंसी बचेगी आपकी 1। कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसने कहा है आपका कि बारी बारी से काम करते हैं, तो बी पहले दिन शुरू करता है, तो काम कितने दिनों में खत्म होगा? चलिए तो फिर वही काम करेंगे। तो दोनों की एफिशिएंसी कितनी हो गई? 3। और काम कितना आपका? काम है 16, तो 3 पंजे कितना हो गया? 15। फिर भी कितना बच गया? काम 1 बच गया। 5 का कर देंगे डबल, तो 5 दूनी कितना हो गया आपका? 10। 5 दूनी कितना हो जाएगा आपका? 5 दूनी हो जाएगा आपका 10। 10 दिन काम तो हो गया। अभी एक काम बचा हुआ है, लेकिन पहले दिन काम कौन कर रहा है? तो बी। तो इस काम को जो बचे हुए है ना, तो उसे कौन करेगा? पहले बी करेगा। और बी की एफिशिएंसी भी कितनी है? 1। एक काम 1, यानी कि 1 दिन में खत्म हो जाएगा। तो 10 और 1 कितना हो गया आपका? 11 दिन। तो 11 दिन में काम खत्म होगा, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। तो इस तरह से बड़ी आसानी से हम इन सवालों को निकाल लेंगे। तो जितने भी हमारे सवाल होंगे बारी बारी वाले, वो सब में हमें यही तरीका यूज करना है। वीडियो पसंद आ रही हो साथियों, तो अपने दोस्तों को, मित्रों को जरूर शेयर करना। चलिए आगे आते हैं हम। 2 व्यक्ति ए और बी अलग अलग काम करके किसी भवन को 6 और 10 घंटे में स्वच्छ कर सकते हैं। वे बारी बारी से 1-1 घंटे के अंतराल पर काम करते हैं। यदि 8 AM पर ए कार्य करना शुरू करे, तो कार्य कितनी देर में समाप्त होगा? यानी कि अगर 8 बजे ए ने काम शुरू किया है, तो काम कब तक समाप्त होगा? यानी काम ए ने शुरू किया है, तो लगा दो आप लोग वही। तो क्या करेंगे भाई? ए कितने में कर सकता है? 6 घंटे में। चलिए और बी कितने में कर सकता है? तो बी उस काम को कर लेगा आपका 10 घंटे में। एलसीएम ले लें तो 30 ले लेते हैं। तो 6 पंजे कितना हो गया? 30। और 10 तिया कितना हो गया आपका? 30। तो ले लो। तो 5 और 3 कितना हो गया आपका? जोड़ लेंगे तो 8। 8 से किसे भाग करेंगे हम लोग? तो 30 को। 8 तिया कितना हो गया आपका? 24। चलिए कितना बचा आपका यहाँ से? ये बच गया 6। 3 का डबल कर लेंगे, 3 दूनी कितना हो गया आपका? 6। तो 6 दिन तो हमारा काम हो चुका। चलिए भाई 6 दिन हमारा काम हो चुका है और ए ने काम शुरू किया है, तो अभी काम कितना बचा हुआ है? 6 काम बचा हुआ है। तो ए करेगा, तो पहले तो ए से कराएंगे। तो मुझे आप लोग बताओ कि 6 काम बचा हुआ, ए की एफिशिएंसी कितनी है? 5। तो 5 को तो 1 दिन काम करना है, तो 5 का ना 5। फिर भी एक काम रह गया। अब नंबर किसका आएगा? बी का। तो बी की एफिशिएंसी कितनी है? 3।
तो 6 और 1 सही 1/3 कितना हो गया, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 6 और 1 7, यानी कि 7 सही 1/3 आपका 3 दिन। तो काम खत्म हो जाएगा आपका 7 सही 1/3 दिन, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 7 सही 1/3। अगले सवाल पे आते हैं। देखिए अगला सवाल क्या है कि अभी और बिंदु प्रोजेक्ट को क्रम से 4 और 12 घंटे में पूरा कर सकते हैं। देखिए जो अभी है वो 4 घंटे में, और जो आपका बिंदु है वो 12 घंटे में पूरा कर सकते हैं। यदि अभी 5 AM पर प्रोजेक्ट आरंभ करता है, यानी कि अभी जो है आपका वो 5 बजे प्रोजेक्ट शुरू करता है, और वे वैकल्पिक रूप से प्रत्येक 1 घंटे के लिए कार्य करते हैं, तो प्रोजेक्ट कब तक पूरा हो जाएगा। और देखिए साथियों, ये सारे सवाल परीक्षा में पूछे गए हैं, तो इसलिए अगर हम इनको कर लेंगे तो इस कंसेप्ट को आसानी से हम लोग समझ लेंगे। तो वीडियो को पूरा देखना है, और जितने भी सवाल मैंने आज लिए हैं वो सारे किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, और हमें ये चैप्टर पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो फिर वही करेंगे भाई, अभी अभी का मतलब ए मान लो आप लोग, और ए की बात करेंगे तो 4 घंटे में कर सकता है। चलो बिंदु को आप बी मान लो, तो बी उसे 12 घंटे में कर सकता है। तो एलसीएम कितना ले लें, तो 12 ले लेते हैं। तो 4 तिया 12 और 12 करना कितना हो गया 12। चलिए तो फिर वही काम करेंगे, तीनों रे कितना हो गया 4, तो 4 से आप भाग कर दीजिए 12 को, तो 4 तिया कितना हो गया 12, तो 12 से 12 कैंसिल हो गया। 3 घंटे प्रत्येक ने काम किया, तो हर दूसरे दिन हो रहा है, तो 3 दूनी कितना हो गया 6, यानी कि 6 घंटे के बाद आपका काम खत्म हो जाएगा। अभी क्या बज रहे हैं, सुबह के 5 बज रहे हैं, यानी सुबह के 5 AM पर काम करना शुरू किया है। तो मुझे बताओ 6 घंटे के बाद कितने बजेंगे, तो 6 5 11, यानी कि 11 AM पर काम आपका खत्म हो जाएगा। तो कौन से ऑप्शन में है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो जितना भी घंटे लगेंगे उस घंटे को आप आगे बढ़ा दो, जोड़ दो, तो हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर अगला करते हैं। ये क्या सवाल है आपका, ए बी और सी एक काम को 20 दिन 30 दिन और 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि ए प्रतिदिन कार्य करता है और प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी भी एक के साथ काम करते हैं, तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पर 3 लोग हैं, कौन कौन है, एक व्यक्ति ए, बी और आपका सी। सबसे पहले इनकी एफिशिएंसी निकालते हैं। तो ए कितने में कर रहा है उस काम को 20 दिन में, बी कितने में कर रहा है तो 30 दिन में, और सी कितने में कर रहा है आपका तो 60 दिन में। पहले इनकी एफिशिएंसी निकालते हैं, 60 ले लेते हैं एलसीएम। तो 20 तिया कितना हो गया 60, 30 दूनी हो गया 60, 60 करना कितना हो गया 60, यानी ए की एफिशिएंसी 3, बी की आ गई 2 और सी की आ गई आपकी 1। यदि ए प्रतिदिन कार्य करता है और प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी, देखिए प्रत्येक तीसरे दिन जो है आपका बी और सी ए का साथ देते हैं, यानी कि इसका मतलब क्या हो गया कि पहले 2 दिन काम कौन करता है ए, और जो तीसरे दिन आता है उसमें बी और सी भी उसका सपोर्ट करते हैं। तो मुझे बताओ कि पहले 2 दिन अगर काम करेगा ए तो कितना काम कर देगा, तो 3 उसकी इफिशियंसी है, तो 2 तिया कितना हो गया वो 6 काम कर देगा। और जब तीसरा दिन आएगा तो उसके साथ में भैया बी और सी दोनों सपोर्ट करेंगे। कौन कौन करेंगे, बी और सी दोनों सपोर्ट करेंगे। तो इफिशियंसी कितनी हो जाएगी 3 × 5 और 1 6, तो 6। तो मुझे बताओ हर तीसरे दिन काम कितना हो जाएगा 3 दिन में, 6 और 6 कितना हो गया आपका 12, यानी कि 3 दिन के मतलब 3 दिन में 12 काम हो जाएगा आपका सबको मिलाकर। तो साइकिल निकाल दो आप लोग यहाँ पे, तो 60 से भाग कर दो, तो 12 पंजे कितना हो गया भाई 12 पंजे हो गया आपका 60। तो हर तीसरे दिन काम हो रहा है तो 3 से गुणा कर दीजिए, तो 3 पंजे कितना हो गया 15 दिन में, तो 15 दिन में काम खत्म हो गया, यानी ऑप्शन कितना हो गया आपका डी। तो इतनी आसानी से हम इन सवालों को आराम से निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका 15। अब 3 से गुणा क्यों किया है, क्योंकि हर तीसरे दिन काम हो रहा है। अगले सवाल को देखते हैं। ए, बी और सी एक काम को 11 दिन 20 दिन और 55 दिन में कर सकते हैं। यदि ए पहले दिन बी के साथ काम करता है और ए दूसरे दिन सी के साथ काम करता है, इसी तरह कार्य कितनी जल्दी पूरा किया जा सकता है। देखिए सीपीयू में सवाल पूछा गया है 2023 में। तब ए क्या करेगा, पहले दिन काम करेगा बी के साथ, अगले दिन काम करेगा सी के साथ, फिर काम करेगा बी के साथ, फिर काम करेगा सी के साथ, यानी वो एक एक करके काम कर रहा है। तो वही बारी बारी से,
तो इसमें ही पहले एफिशिएंसी निकालो सबकी। भाई ए किसी काम को कितने में कर रहा है, 11 दिन में। बी उसे कितने में कर रहा है, तो बी कर रहा है आपका 20 दिन में। और सी कितने में कर रहा है, तो सी कर रहा है उसको आपका 55 दिन में। चलिए इफिशिएंसी निकालते हैं। 55 का 20 का 11 का एलसीएम कितना होगा, तो 11 आना चाहिए, 5 आना चाहिए और 4 आना चाहिए, 3 तो है नहीं इसमें। तो 11 पंजे 55 चौक यानी कि 220, यानी कि 220 आ जाएगा। तो 11 दूनी 22 यानी 20 इफिशिएंसी एक ही आ गई। तो 2 से कटेगा आपका ये 11 बार, 11 इफिशिएंसी आ गई। 55 चौक होता है आप लोगों का, ये इसकी इफिशिएंसी आ गई 4। अब उसने क्या बोला है, यदि ए पहले दिन बी के साथ काम करता है। चलो भाई, तो मुझे बताओ ए और बी पहले दिन कितना काम करेंगे, तो देखते हैं भाई। तो ए की इफिशिएंसी है 20, बी की इफिशिएंसी है 11 और 20 11 कितना हो गया, 31 यूनिट काम कर देंगे। फिर ए जो है बी को छोड़ेगा, सी को पकड़ेगा और काम करेगा। तो कितना काम कर देंगे, ए और सी, तो 20 और 4 कितना हो गया आपका, ये 24 काम कर देंगे। तो मुझे आप लोग बताओ कि 2 दिन में कितना काम हुआ, तो 2 दिन में काम हुआ आपका 55 यूनिट। और काम करना कितना है जी, काम करना कितना है आपका 220। तो 4 बार ये कट जाएगा आप लोगों का। 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 और 2 22, यानी काम खत्म हो जाएगा। हर दूसरे दिन हुआ तो 4 का कर देंगे डबल, तो 4 दूनी कितना हो गया 8, यानी कि 8 दिन में आपका काम खत्म हो जाएगा। तो 8 कौन से ऑप्शन में है आपका, तो डी वाले। तो इस तरह से इस सवाल को हम बिल्कुल आसानी से निकाल लेंगे बिना किसी दिक्कत के, परेशानी की। तो एक ही मेथड से सारे सवालों को हम निकाल सकते हैं बारी बारी वाली। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। सवाल नंबर 8 देखो भाई, ये क्या कह रहा है कि एक्स, वाई और जेड एक कार्य को 5 दिन, 15 दिन और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि हर दूसरे दिन वाई और जेड मिलकर एक्स की सहायता करते हैं तो कार्य कितने दिनों में पूरा किया जा सकता है। यानी कि हर दूसरे दिन, हर दूसरे दिन यानी, तो पहले दिन कौन करेगा आपका, एक्स करेगा, और जो दूसरा दिन आएगा तो एक्स वाई जेड तीनों काम करेंगे। सबसे पहला काम है इनकी एफिशिएंसी निकालो। तो एक्स लो, चलो, फिर वाई लो और फिर आप लोग जेड लो। तो एक्स करता है आपका 5 दिन में कर सकता है, वाई 15 दिन में, और भैया कौन है, जेड, जेड कर लेगा उसको 30 दिन में। तो एलसीएम कितना आ गया आपका, 30 ही ले लेंगे। तो 5 छंग कितना हो गया आपका 30, 15 दूनी कितना हो गया 30, और 30 ही करना कितना हो गया 30, यानी एक्स की एफिशिएंसी 6 आ गई, वाई की आ गई आपकी 2 और जेड की आ गई आपकी 1। अब क्या कह रहा है सवाल में, यदि हर दूसरे दिन वाई और जेड मिलकर एक्स की सहायता करते हैं तो कार्य कितने दिन में आपका समाप्त हो सकता है। तो मुझे बताओ कि एक्स पहले दिन तो अकेला काम करेगा, तो उसकी एफिशिएंसी कितनी है अभी 6, तो वो 6 काम कर देगा। और जब दूसरा दिन आएगा तो एक्स और वाई और जेड ये तीनों काम करेंगे। तो मुझे बताओ 6 2 8 और 1 कितना हो गया 9, तो अगले दिन काम होगा आपका 9। तो काम कितना हो रहा है अभी आपका 9 6 15। अब 15 से गुणा कर दीजिए आप लोग किसको, 30 को। तो 15 दूनी कितना हो गया आपका 30, ये तो पूरा पूरा कट गया। हर दूसरे दिन काम हो रहा है तो इसका डबल कर दें, 2 दूनी कितना हो गया आपका 4। तो 4 दिन में आपका काम खत्म हो जाएगा, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका बी। कितना आंसर हो जाएगा बी। तो इस तरह के सवालों को देखिए, इस तरह से आपको बनाना है, कम से कम समय लगेगा आपका, और 20-30 सेकंड में आराम से सवाल बन सकता है। तो सभी साथी भाई, अगर सवाल अच्छे लग रहे हों, हमारा मेथड सही लग रहा हो, तो वीडियो को लाइक और अपने बाकी मित्रों को शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि हम जल्दी ही फिर आपका पूरे मैथमेटिक्स को शुरू से पढ़ाना शुरू करेंगे। जो आने वाली परीक्षाएं, चाहे वो यूपीएसआई हो, उसके लिए बेनिफिट होंगी। अब तो कांस्टेबल की भर्ती भी आ गई है, या फिर दूसरे एग्जाम एसएससी की, रेलवे की एनटीपीसी की भी आ गई है। तो सभी के लिए मैथ तो देखो सभी में आता है, जहां जहां मैथ आएगा अच्छे से कराएंगे। ए, बी और सी एक काम को अलग अलग 10, 20, 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि ए को प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी दोनों द्वारा सहायता प्रदान की जाती तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। सबसे पहले काम क्या होगा भाई, ए। तो ए किसी काम को कितने में कर रहा है 10 दिन में, और बी कितने में कर सकता है उसको 20 दिन में, और सी उसे कितने में कर देगा, तो सी कर देगा उस काम को 40 दिन में। एलसीएम ले लेंगे हम लोग कितना, तो 40। तो 10 चौक कितना हो गया 40, 20 दूनी कितना हो गया 40, और 40 ही करना कितना हो गया 40। उसने बोला यदि ए को प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी हेल्प करते हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, जो ए है वो पहले 2 दिन काम करेगा, तो 2 दिन में उसकी एफिशिएंसी कितनी है 4, तो 4 दूनी कितना हो गया 8 काम वो कर लेगा। चलिए अब जब तीसरा दिन आएगा तो उसमें ए
और बी और सी तीनों काम करेंगे, तो तीनों की एफिशिएंसी ऐड कर दो। तो 4 2 6 और कितना हो गया 7, कितनी हो गई 7। थोड़ा आगे लिख देते हैं इसको, यानी कि ए प्लस बी और प्लस आपका सी मिलकर कितना हो जाएगा, तो 7। तो 8 7 कितना हो गया, तो ये 15 हो गया। और काम कितना है, कर दीजिए डिवाइड 40 से। तो मुझे बताओ 15 दूनी कितना हो गया आपका, तो 30। कितना बच गया आपका, 10 काम बच गया। हर तीसरे दिन है तो गुणा कर देंगे 3 से। 3 दूनी कितना हो गया 6। तो 6 दिन तो काम आपका यहाँ पर हो गया। 6 दिन काम करने के बाद भी 10 काम बच गया। कितना काम बचा हुआ आपका, 10 काम आपका बच गया। अब 10 काम को मुझे बताओ पहले 2 दिन काम कौन करेगा, भाई पहले 2 दिन काम कौन करेगा, ए करेगा। तो मुझे बताओ 10 काम बचा हुआ है, तो 10 काम को पहले ए से कराएंगे। तो ए की एफिशिएंसी कितनी है 4, लेकिन ए जो अकेला करेगा वो केवल 2 दिन काम करेगा। तो 4 दूनी कितना हो गया 8। कितने बचे आपके 2। अब जो 2 काम बचा हुआ है आप लोग, इसे कौन करेंगे, जब तीसरा दिन आएगा तो तीनों मिलकर करेंगे उसे। तो एफिशिएंसी क्या रहेगी, 4 2 6 और 1 कितना आपका 7, यानी कि 2 सही 2 बटे आपका 7 दिन में होगा। तो टोटल टाइम कितना हो गया, तो दोनों को जोड़ दो। तो 6 और 2 कितना हो गया 8, यानी 8 सही 2 बटे आपका 7 दिन में काम आपका खत्म हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में, आपका ए में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। यानी कि 6 दिन काम करने के बाद में 10 काम तो बच गया आपका। अब मान लो 10 काम बचा हुआ है, तो उसे पहले 2 दिन कौन करेगा, भाई ए तो करेगा। अब ए की एफिशिएंसी कितनी है, तो 4। 2 दिन काम वो करेगा, 4 दूनी कितना हो गया 8 काम हो गया। फिर भी काम आपका 2 रह गया। तो जब तीसरा दिन आएगा तो तीनों मिलकर काम करेंगे उसको। तीनों की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 4 2 6 और 1 7। 2 को 7 से भाग कर दीजिए, 2 जोड़ दो इसमें, 8 सही 2 बटे 7 हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। एबीसी एक काम 11 दिन, 20 दिन और 55 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि बी प्रतिदिन कार्य करता है और ए से शुरुआत करते हुए एकांतर दिनों में उसकी ए और सी द्वारा सहायता की जाती है, तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। देखिए भाई, ए बी सी, तो पहले ए उस काम को 11 दिन में, फिर बी उस काम को आपका 20 दिन में, फिर आपका सी उस काम को कर सकता है कितने में, 55 दिन में। चलो एलसीएम क्या ले, एक 5 होना चाहिए, 11 भी 4 भी, तो फिर आपका 220 ही ले लो। 220 हमने एलसीएम ले लिया। 11 से काटेंगे तो 20, 20 से काटेंगे तो 11 बार कटेगा, और 55 से काटेंगे तो आप लोग 4 बार कटेगा। यानी कि ए बी सी 20 11 और कितना हो गया 4। अब उसने बोला क्या है, यदि बी प्रतिदिन कार्य करता है, यानी कि बी जो है भाई वो प्रतिदिन कार्य करता है, बी अच्छी बात है, और ए से शुरू करते हुए एकांतर दिनों में उसकी ए और सी द्वारा सहायता की जाती है, तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। यानी बी प्रतिदिन काम करता है और ए से शुरू करते हुए एकांतर दिनों में उसकी ए और सी द्वारा सहायता की जाती है, तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा। यानी उसका मतलब यह है कि जो बी है वो प्रतिदिन काम करता है, और वो ए के साथ पहले करेगा, फिर सी के साथ करेगा, फिर ए के साथ करेगा, फिर सी के साथ करेगा एकांतर दिनों पे। तो पहले जो काम करेंगे वो बी प्लस ए करेंगे। तो मुझे बताओ बी प्लस ए करेंगे पहले दिन काम, तो कितना हो जाएगा, तो 20 11 कितना हो गया आपका 31। फिर कौन करेंगे, फिर ए हट जाएगा, फिर बी और सी करेंगे, तो बी और सी कितना हो जाएगा, और 20 और 4 कितना हो गया आपका 24। नहीं सॉरी, बी और सी करेंगे ना, तो मैंने ए को ले लिया, इसको हटाओ यहां से। तो पहले बी और ए ने किया था ना, बी और ए ने, ये तो ठीक हो गया आपका। फिर बी और सी करेंगे, तो बी और सी ए है, तो 11 4 कितना होगा आपका, तो 15। तो कितना हो जाएगा 2 दिन में काम, 5 और 1 6 और 1 46, यानी 46 काम हो गया। अब फिर आप साइकिल बना लो, 220 को डिवाइड कर दो, कितनी बार कटेगा, 5 चौक 20, ज़्यादा हो जाएगा आपका, तो 4 बार लेते हैं, 4 से भाग करें, 4 छंग 24 का 4, हासिल लगे 2, 4 चौक 16 और 2 कितना हो गया आपका 18। कटाइए तो 6 बचेगा आपका, 18 3 21 यानी 36 बचेगा। तो 4 का डबल कर दीजिए, 4 दूनी कितना हो गया 8, यानी 8 दिन तो काम हो चुका। अब 8 दिन काम होने के बाद में भी 36 काम आपका रह गया। अब 36 काम जब रह गया तो पहले कौन करेंगे भाई, पहले बी और ए करेंगे। तो बी और ए, देखिए बी और ए कितना है आपका 31, तो बी और ए जो करेंगे आपका काम को, यानी बी प्लस ए जो करेंगे, तो 36 काम बचा हुआ, उन दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, तो 20 और 11 कितना हो गया 31, तो 31 ही करना कितना हो गया 31।
फिर भी कितना बच गया आपका 5। अब कौन करेंगे उसे, फिर करेंगे b अपॉन आपका c, नहीं हाँ b अपॉन c करेंगे। तो b अपॉन c देखोगे तो 11 4 कितना हो गया 15, इसे काट भी सकते हैं, 5 दिया 15, यानी एक सही 1 बटे आपका 3। इतने दिन एक्स्ट्रा और लगेंगे। तो 8 और 1 कितना हो गया 9, यानी कि 9 सही 1 बटा 3 दिन में काम आपका पूरा होगा, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। कितना हो जाएगा साथियों, ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। ये सीजीएल का आया हुआ सवाल है 2022 में। तो ध्यान रखना, बढ़िया सवाल है, लेकिन हमारे लिए जब कंसेप्ट हमने सीख लिया है तो इस पे कोई भी सवाल आपका आएगा, आपको इसी तरह से सोचना है और यही अप्रोच रखनी है, तो सवाल आपका आसानी से निकल जाएगा। तो साथियों आज हमने क्या सीखा है, टाइम एंड वर्क में एक छोटा सा कंसेप्ट जो इंपॉर्टेंट है आपका, बारी बारी सवाल हमने सीखे हैं। तो आज हमारी क्लास यहीं तक रहेगी, इसके आगे क्लास हम कल पढ़ेंगे और हम 10 जनवरी से पूरा मैथमेटिक्स यानी जो आने वाली परीक्षाएं आपकी हैं यूपीएसआई और कांस्टेबल, शुरू से हम मैथ पढ़ाएंगे। तो सभी साथी हमसे जुड़े रहें और टाइम एंड वर्क की जो अगली क्लास आएगी आपकी वो कल मिलेगी। तो ध्यान रखना, कल एक नया कंसेप्ट पढ़ेंगे इसका हम लोग जो इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो ठीक है साथियों, धन्यवाद। बस वीडियो को लाइक और अपने साथियों में सब्सक्राइब जरूर वो शेयर करना वीडियो को, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।